और एक विश्वास रखना चाहिए कि हमारे लिए जो आयोजित है उसको स्वीकार के उसमें प्रसन्न रहना सीखना चाहिए। अगर हमारी नियत ऐसे ही है तो उसी में खुश रहना है। उसके पीछे भी कोई उसका आशय होगा कि इस मार्ग में चलना है तो टोलेबाजी नहीं चलेगी। इस मार्ग में अकेले ही जाना पड़ता है और अकेले जितना जाओगे इतना अंतर्मुखता तुम्हारी बनी रहेगी। विश्वास श्लोक। तो मैं सबको जानता हूँ, जो हो गया, जो है और जो होने वाला है, पर तुम मुझे कोई नहीं जानता। अगर भगवान को कौन जान पाएगा। 27 श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, सारे प्राणी जन्म के समय पर इच्छा एवं द्वेष से उत्पन्न हुए हैं और वो उसमें क्या है तो कि सुख दुख आदि द्वंद्व से मोहित हुए अत्यंत व्याकुलता को प्राप्त होते हैं। जब जन्म होता है तो उस जीव को भी अत्यंत कष्ट होता है बाहर निकलने में, और उस समय भी उसके अंदर में ये राग द्वेष सुख दुख मोह सब पूरा व्यापा हुआ है, नहीं तो वो जन्म क्यों लेता। 28 श्लोक नंबर। ये शाम संतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता यजन्ते माम दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से जो पुण्यशाली पुरुषों के पाप नाश हो गए हैं वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय पूर्वक मुझे ही भजते हैं। अब पाप नाश कैसे होता है? निष्काम कर्म से। यहाँ कहा ना भगवान ने कि जो पुण्यशाली पुरुषों के निष्काम भाव से कर्म करने की वजह से पाप नाश हो चुके हैं, तो वही ये राग द्वेष से थोड़े परे हो जाएंगे, मोह से मुक्त उनकी बुद्धि होगी और निश्चय में दृढ़ता आएगी, तो मेरा भजन करेंगे, मुझे ही चाहेंगे, मुझे ही पाना प्राप्त करना चाहेंगे। 29 जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति। जो प्रयत्न करता है बुढ़ापा रोग आदि से मृत्यु आदि से छूटने के लिए, आश्रय मेरा करते हैं और प्रयत्न करते हैं। यत्न तो मनुष्य को खुद को करना पड़ेगा पुरुषार्थ, पर तो आश्रय परमात्मा का लेना होगा, और जब भी होगा तो भगवत कृपा से होगा, अपने साधना के बल से नहीं होगा। भगवान को नमस्कार करके भगवान को याद करके काम शुरू करो और पूरा होवे तो भगवान को अर्पण करो। चाहे इसमें कितनी सफलता मिले कितनी निष्फलता मिले मैं नहीं जानता, तू जाने, तेरा काम जाने। शुरू करो तो उसी को बुलाओ, चलो आओ करो, और जब पूरा होवे तो उनको अर्पण कर दो। मैं करता कहीं न रहूँ, मेरा अहम अशेष हो जाए, निशेष हो जाए। जब अगर मैं करता रहा तो भोगना जरूर पड़ेगा। जो करे सो भरे। कई उक्तियाँ हमारी बहुत बड़े सिद्धांतों को व्यक्त करती है। कभी कोई कुछ लड़ाई झगड़ा होता है और कोई नहीं हटता अपना वाला, तो हम कहते हैं छोड़ो ना, अब तुम जो करेगा सो भरेगा। तो बोलते तो हैं पर तुम मानते नहीं, फिर मैं करूँ पहुँच जाते हैं। अगर हम बरोबर उसमें श्रद्धा रखें कि भगवान ने कहा है कि तेरे साथ जो हुआ तेरे आगे के कर्मों का हिसाब हुआ, तो तू उसमें ऐसे ही स्थित रहे, और उसने जो किया उसका फल उसको मिलेगा। तुझे जो अभी मिला दुखद लगा तुझे, तो वो तेरा ही किया हुआ तुझे मिला है, किसी का दिया हुआ मानने की तू गलती कर रहा है। कोई किसी को दे ही नहीं सकता, न दुख न सुख। जकृत कर्म भोग सुन भ्राता।
काहू न सुख दुख कर दाता। कोई भी किसी को सुख दुख दे नहीं सकता। लक्ष्मण जी उसको को सुना रहे हैं। राम सीता को सोए हुए देखकर लक्ष्मण जाग रहे, साथ में गुह आके बैठ गया। वो जो वहाँ श्रृंगवेरपुर पहले जो रहे थे, तो वहाँ का जो राजा था बिल्लो का, वो वहीं बैठा है लक्ष्मण के पास रात्रि को। तो इनको देख के ऐसे सोए हुए घास फूस बिछा के, तो उसको बहुत दर्द हुआ मन में कि रानी कैकेयी का दोष दिखाने लगा। तो लक्ष्मण ने कहा, एक पहले तो लक्ष्मण के मन में बड़ा क्रोध था कैकेयी के लिए। जब निवास से निकला तो अपने पिता के लिए भी क्रोध था कि पिता ऐसे कैसे उसके वश हो गए और राम को ऐसे वन भेज रहे हैं था। पर तो यहाँ क्या कह रहा है उसको कि कोई किसी को सुख दुख देता ही नहीं। जो जो हमें मिलता है सब अपने ही कर्म का फल है। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो ये कुछ कुछ बातें इतनी सरल कर देती है हमारे जीवन को कि फिर जितने भी सुख दुख आते हैं तो हम अपने आप को संभाल लेते हैं कि कब किया था ये अब सोचने का समय नहीं है, क्योंकि वो पता चल ही नहीं पाएगा। वो तो किया हुआ मेरा ही है, तो मुझे सह लेना चाहिए चुपचाप। हाँ, तो इस प्रकार करने से क्या होगा कि वो कर्म जल्दी कट जाएगा, उसका प्रभाव बदल जाएगा। जो अतिशय दुख देता है हमें, वो दुख नहीं दे पाएगा, सहज स्वभाव हो जाएगा सब। और भाई जब किसी को दोष दोगे नया कर्म बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें जो मिला है तुम्हारे कर्मों का फल है। और तुमने दूसरे पर दोष डाला, वो तो तुम्हें भुगतवाने के लिए उसने उसको साधन बनाया है, नीति ने। तो वो नीति ने उसको तो एक औजार के रूप में उपयोग किया है, और वो बेचारा यूं ही परेशान हो रहा है। आपकी सफाई कर रहा है। पाप धुलता है तो सफाई होती। हमारे गुरुदेव कहते थे, अरे हम मोरा खाएं, हम चाहते हैं सुख ही सुखावे, दुख नहीं। जो दुख आता है तो दुख है तुम्हारे पाप का, खोटे कर्मों का फल। तो जितना दुख भुगता जाता है उतने पाप घटे, इतने खोटे कर्म तुम्हारे नाश हुए। तो आगे तुम्हारे सुख के दिन आएंगे ना। और अगर आप सुख चाहते हो तो आपका पुण्य खर्च होता है, तो आगे दुख भी आ सकता है। इतना पुण्य दोबारा आप कमा नहीं रहे हो तो आपका पुण्य तो घटता जाएगा। तो तुम सोचते नहीं हो कि तुम्हारा असल स्वार्थ किस में है, सुख भुगतने में है कि दुख भुगतने में है। दुख भुगतने से हमारे पाप खत्म होते जाते हैं। तो भुगत लो शांति से, क्योंकि मानव शरीर में दुख भुगतने में भी कितनी सुविधाएं तुम्हें मिलती है। तुम्हारे आपसदारी के कितने तुम्हारे साथ भी हैं। परमात्मा का भजन कीर्तन आधार है, मंदिर है, विग्रह है, श्रृंगार है, कथा वार्ता है। कहीं भी मन लगाओ तो आधार है तुम्हारे पास उन कर्मों को सहन करने के लिए। भगवद आधार, सामान्य आधार नहीं। और पशु पंछियों के पास, बेचारे के पास वो आधार कहाँ है इतना परम पवित्र। उनको तो ऐसे ही भुगतना पड़ता है। उनके लिए तो उसमें कुछ भी छूटने का उपाय भी नहीं है।